धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, हमारा टॉपिक आज का है इजराइल ईरान की जंग और इस जंग से मिलने वाली शिक्षा सबक। हमें, क्योंकि हमारा अपना एक अभियान चल रहा है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के नाम से, और हमें इसी अभियान के तहत अपनी चीज़ें हर जगह से सीखनी है और समझनी है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अभी एक जंग चल रही है, मतलब कुछ दिनों के लिए शायद शांत हुई है। ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई जो हम देख रहे हैं, जो भी लोग इंटरनेशनल चैनल देखते हैं, जिनको शायद ज़्यादातर को जानकारी है, तो ये जंग जिस भी तरीके से चल रही है, हमें जो पहलू समझना है इस जंग में वो है कि धर्म का पहलू। धर्म इसमें कैसे काम करता है और उसी चीज़ से अपने लिए निकालना है भी हमें इसमें से क्या सीखना है। तो ये सबको पता है कि हमलावर अमेरिका और इजराइल है, और ईरान जो अपने बचाव के लिए काम कर रहा है। और ईरान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां कितनी सच्ची हैं, कितना इसमें दम है, ये मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से परोसी जाती हैं बदल बदल के, उससे ये लगता है भी सारी कहानियां झूठी हैं। तो कुल मिला के ये दिखता है कि ईरान की स्थिति है, उसमें ईरान अपने देश का बचाव कर रहा है और बाकी सब उस पर हमला कर रहे हैं। कल परसों एक सिचुएशन खड़ी हुई कि अमेरिका ने घोषणा कर दी कि भी ईरान की सारी सभ्यता को वो मिटा देंगे 4 घंटे के अंदर। और इस धमकी के बाद ईरान के जो आम लोग थे, लोग उन जगहों पर पहुंचने लगे जिन जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी सीधे तौर पे। और आम लोग या वहाँ के जो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, या जो भी फिल्म स्टार, कुछ भी कहो, तो वो सब ऐसी जगहों पे पहुंचने लगे। और रिजल्ट ये हुआ कि वो हमला नहीं हुआ, लेकिन जो इंटेंट उन्होंने दिखाई अपने देश के प्रति, और ये एक सीखने वाली चीज है। इसमें एक चीज जो हम सबसे ज्यादा सीख सकते हैं वो ये है कि कुर्बानी जो वर्ड है, ये ईरान के अंदर प्रैक्टिकल है। इस वर्ड का मतलब हमने पहले जिक्र किया था एक बार। करबला, एक बैटल ऑफ करबला है जो ईरान की हिस्ट्री जिससे इंस्पायर्ड है, भी बैटल ऑफ करबला। और उसमें एक पैगंबर मोहम्मद साहब के कोई आगे वारिस थे, उन्होंने कोई जंग लड़ी, या कहें उनको घेरा गया और सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने जंग लड़ी। और उस जंग में जो मारे गए, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे, उनके साथ जो लोग थे, उनमें जो मारे गए लोग हैं, उसमें 6 महीने का बच्चा भी था। लेकिन उन्होंने फिर भी जंग लड़ी और जंग लड़के सभी के सभी शहीद हुए, लेकिन गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं की। कुछ ऐसी स्थिति मिलती जुलती आज की सिचुएशन में है, और ईरान की जो लीडरशिप है वो इसी पैटर्न पे अपना बलिदान देती जा रही है। और उसके बाद जो ये सिर्फ मतलब ईरान की लीडरशिप नहीं है, ईरान के लोगों में भी एक इस तरह की सोच है। एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि जलालत की जिंदगी से ज़्यादा इज्जत की मौत अच्छी है। ये जो थॉट है, मतलब सोच है, ये सोच कोई रातों रात पैदा होने वाली सोच नहीं है। ये सोच
1, 2, 3, 4, 50, 10, 20 में हम डाल देंगे, लेकिन करोड़ों लोगों में ये सोच नहीं डाली जा सकती। मतलब सोचिए कि ईरान की सरकार ने ये आह्वान किया कि उन्हें 10 लाख सैनिक चाहिए और उनके पास जो एप्लीकेशन आई वो 1,20,00,000 लोगों की आई। तो ये देश पे कुर्बान होने का जो जज्बा है, ये कोई रातों रात नहीं आता, ये कोई ऐसा नहीं है भी बाय डिफ़ॉल्ट है, ये एक सोच है। और ये सोच कैसे एस्टैब्लिश है और इस सोच का दायरा कितना मतलब रिफाइन है, हम कहें भी कितना सटीक है। ऐसा नहीं है भी इस सोच में उनको उकसा के उनसे कुछ भी करवा लिया जाएगा। तो ये जो दायरा ये कितना सटीक है, ये भी सीखने की चीज़ है। हम इस टॉपिक पे आगे कनेक्ट करेंगे। अब हम वापस अपनी सिचुएशन पे आते हैं, जो हमारी सिचुएशन है। हमारी सिचुएशन में हम एक अभियान पे हैं और इस अभियान में फेथ हमारा क्या है, हजूर पिताजी पे हमारा विश्वास है, फेथ है और ये आस्था भी है कि वो गलत नहीं है किसी भी मायने में। वर्डिक्ट जो ये वर्ड है, कई बार तो कुछ सीधे लोग जो हैं वो बोल नहीं पाते। वर्डिक्ट का मतलब होता है अदालती फैसला। मतलब कोई भी फैसला जो दिया जाता है उसे वर्डिक्ट कहते हैं। तो ये फैसला जो अदालतों ने दिया उनके हजूर पिताजी के खिलाफ, उन फैसलों के खिलाफ हमारी आस्था खड़ी है और ये हमारा एक अभियान है। आमतौर पे दुनिया में जितनी भी लड़ाई है वो आस्था और फैसले के बीच की लड़ाई ही है। अब ईरान की अपनी आस्था है अपने धर्म में, अपने सिस्टम में, लेकिन दुनिया फैसला सुनाती है भी उनका जो सिस्टम है वो सही नहीं है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये लड़ाई एक तरह से आस्था बनाम फैसला है। तो ऐसे ही हमारा एक मिशन है या अभियान है कह सकते हैं। इस अभियान में हम जितना हो सके सच लोगों तक पहुंचाते आए हैं, आ रहे हैं, करते रहेंगे और खुद भी चीज़ें सीख रहे हैं भी हमें क्या सीखना है आगे के लिए। हमने ये अभियान चलाया, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब हम सीख जाते हैं तो उसके बाद उस सीखी हुई चीज़ को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीखी हमने अभियान के तहत थी, इस्तेमाल हम किसी और काम में करने लगते हैं। कैसे? जब हम 25 अगस्त 2017 के बाद पहली बार, मैं अपनी बात करूं तो मेरा समाज से कोई वास्ता नहीं था। मैं समाज के टच में आया और धीरे धीरे मुझे समझ आई कि समाज डेरा को कैसे देखता है और समाज के पास कौन सी जानकारी गलत है और किस तरह से मैं उस जानकारी को करेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा एक मतलब सोच थी कि हम, या प्रोसेस था जो हमें सीखना था और फिर लोगों तक सच पहुंचाना था। इसमें हमारी सोच कहाँ खड़ी है? इसमें हमारी सोच खड़ी है कि हम जो करें हमारा सतगुरु उसकी लाज रखे। मतलब एक कहावत है, डेरा में कट्टा तिंगड़दा किले दे जोरते। मतलब हम जो कुछ भी करें उस पे हमारा गुरु हमारी लाज रखे। जैसे एक देश का सैनिक है, वो देश के लिए लड़ता है, उसको बंदूक दी गई है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसके पीछे उसके सीनियर हैं, करते करते पूरा सरकारी ढांचा है, सिस्टम है। वो जब गोली चलाएगा सरकार के ऑर्डर पे या किसी भी तरह से, इसमें उसकी ट्रेनिंग, उसके पीछे का पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है और कब किस तरह से उसको गोली चलानी है और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सारी एक कैलकुलेशन है। इसके पीछे जो अफसर अधिकारी जो भी काम करते हैं उनकी अपनी एक बहुत बड़ी स्टडी है, कुछ भी है। लेकिन हम जब स्टेप उठाएंगे, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कोई पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास नहीं किया, हम कोई IAS IPS अफसर नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी की सच्चाई लोगों तक लाने का है, इसके अलावा इंसानियत की सेवा करने का। हम जब कोई स्टेप उठाएंगे तो हमारे पीछे कौन सा सिस्टम खड़ा है?
हमारे पीछे सिस्टम खड़ा है हजूर पिताजी का, और ये सिस्टम आध्यात्मिक है। अब क्या है कि हमारे वाले सिस्टम में हम अगर सच्ची नीयत के साथ, साफ सुथरे मन के साथ अगर कोई भी कदम उठाते हैं इंसानियत के लिए या सच के लिए, तो इस कदम को सही डालना सतगुरु के हाथ में। वो इस कदम को कैसे सही डालेगा ये वो जानता है। ठीक इसी तरह जैसे एक सैनिक अपने सिस्टम के भरोसे गोली चलाता है या लड़ता है या कोई भी काम करता है, सिपाही कह लो, ऐसे हम भी अपने गुरु के सिपाही हैं। हमारे चाल को या हमारे स्टेप को सही दिशा देना उसका काम है। अब हमने ओवर द टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि भाई जब हम कोई भी चाल चल रहे हैं सच्ची नीयत से, नेक इरादे से, तो वो चाल हमारी सही पड़ रही है। और ये चीज वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं जो इस मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिनको अनुभव है, और वो ये नोटिस कर रहे हैं भी इन लोगों का दाव सही कैसे पड़ रहा है। भी यही दाव वो चल रहे हैं तो उनका सही नहीं पड़ रहा, इनका सही कैसे पड़ रहा है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, कल परसों ईरान अमेरिका के बीच में सीज फायर हो गया। जब सीज फायर हुआ तो आम लोगों में चर्चा चलने लगी कि ईरान एक दबा कुचला देश था आज की स्थिति में, और उसने अमेरिका जैसे देश को झुका दिया भी कैसे। तो ऐसे में जितने भी कदम ईरान ने उठाए सब उसे इस निगाह से देखने लगे भी किस कदम का क्या प्रभाव कैसे पड़ा होगा, और इसलिए ईरान किस तरह से अमेरिका को दबाने में कामयाब हो गया ये सबने देखा। मतलब जो आदमी जीत रहा है उसके हर एक स्टेप को ऐसे देखा जाता है भी इसका कौन सा दाव किस रूप में सही पड़ा है। अगर यही सिचुएशन उल्टी हुई होती तो स्टेप वही होते, लेकिन फिर ये कैलकुलेशन चलती भी ये स्टेप गलत कैसे पड़े। मतलब वही स्टेप है, अगर आपके फेवर में चीज चलेगी तो वो अच्छे कैसे पड़े, अगेंस्ट चलेगी तो वो गलत कैसे पड़े। ठीक इसी तरह हम अपने उस पे आए कि स्टेप हम भी चल रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमें समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं। सरकार के जो भी ट्रेंड अफसर अधिकारी होते हैं वो भी अपने अपने कदम उठाते हैं। हमारे वाला कदम सही दिशा में कैसे पड़ रहा है ये वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनको हमारे हर एक स्टेप को वो देखते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा ये चीज इन्होंने ऐसे सोची होगी, ये चीज ऐसे सोची होगी। एक स्टेज के बाद उनकी तरफ से एक हमारे पास प्रपोजल आया, भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, बढ़िया देश के लिए काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं हाथ मिला लेते, हम मिलके काम करें, हमारे साथ आ जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, वो लोग जो हैं उनकी ट्रेनिंग है, उनकी पढ़ाई है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके पीछे सरकारी सिस्टम है, और उस सरकारी सिस्टम की अपनी एक सोच है, और उसमें वो लोग सिपाही हैं। जबकि हम लोग जो हैं हमारे पीछे जो सोच है वो हमारे गुरु की है और हम उसके सिपाही हैं। और अब हमारी सोच सही होती है हमारे गुरु की वजह से। उनकी सोच अगर जिस दिन कामयाब होती है तो उनके सिस्टम के एक्सपीरियंस की वजह से। ऐसे में अगर हम इस अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर को देखें और इस अवसर को देख के हम उनके साथ चले जाएं तो वहां हमारा एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, वहां जो हमारा सिस्टम है वो काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि अब उनके पीछे की सोच सरकार की है ना कि गुरु की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम रूहानियत या सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो गुरु हमारे हर कदम की लाज रखता है। जब गुरु हमारे हर कदम की लाज रखता है तो उससे जो हमें कामयाबी मिलती है वो कामयाबी हमारी नहीं होती, वो कामयाबी गुरु की होती है। लेकिन दुनिया गुरु को नहीं देख रही होती, वो हमें देख रही है सामने फ्रंट में, तो वो हमारी वाहवाही करती है, हमें उसका श्रेय देती है, जबकि हमें पता होना चाहिए भी ये गुरु की कामयाबी है। हमने तो तुक्का तीर चला, वो तीर तुक्का चलाया, वो तीर कैसे बन गया ये गुरु जानता है। अब ये चीज अगर हम ना समझें और हम समझें कि हाँ हमने बड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, मैं आपको दूसरी भाषा में बताऊं, मान लो मैंने इस 8-9 साल की जर्नी में बहुत सारी चीजें देखी भी, जुडिशरी में चीजें कैसे चलती हैं, खुफिया एजेंसियां कैसे काम करती हैं,
कैसे किसी संस्था को या किसी अच्छे आदमी को एजेंसी या फिर नेता मिलके कैसे बुरा बनाते हैं, कैसे उसके खिलाफ मीडिया में नैरेटिव बनता है, ये सारी चीजें हमने स्टडी की, देखी, ऑब्जर्व की। अब ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो हमें तब मिला जब हम अपने गुरु की सच्चाई दुनिया तक ले जाने। तो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस गुरु की वजह से आया। अब हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। दुनिया हमारी तारीफ करती है, अभी हमने कुछ किया, जबकि हम जो कर रहे थे वो गुरु के आश्रय कर रहे थे, हम भी किसी ने सिखाया नहीं है। अब मैं मतलब अपने आप को प्रस्तुत करूं, जैसे एक दो बार ऐसे हुआ, ये मैं अपनी पर्सनल बताता हूं। मुझे एक पुलिस वाले ने छेड़ लिया, तो जब पुलिस वाले ने छेड़ लिया तो मुझे अंदाजा हो गया भी पुलिस वाला किस लेवल पे कैसे काम कर रहा है और कहाँ से खेल रहा है। मतलब एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर था और ये कैसे हमारे को डराने की कोशिश कर रहा है और कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है भी हमसे पैसे बनाए जाएं। सब कुछ मतलब एक कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन होने के बाद हमने कोई बात कही और उस बात के कहने के साथ ही डीएसपी और उसकी पूरी टीम पीछे हट गई और उन्होंने हमसे मतलब बात ही नहीं की। उसके बाद बोले जाओ, और फिर वो चुपचाप दुबक के चले गए। अब मान लो मेरे अंदर ऐसी सोच आ जाती है, कोई बंदा मेरे को छिड़े भी आया था, तुमने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या हुआ अचानक से डीएसपी और उसकी टीम पीछे हट गई, इतनी तो कोई बात भी नहीं हुई। तो असल में क्या है कि मैं सोचने लगूं भाई अच्छा देखा, अभी हम तो बड़े बड़ों को हिला देते हैं, हमने तो ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। अब जो किया है वो गुरु ने किया है। बुना कौन रहा है? मैं अपनी वाहवाही के लिए बुना रहा हूं। और ये चीज जब मैं बुना रहा हूं तो ये मेरा अपना अहंकार बोल रहा है, यहां फिर गुरु नहीं बोल रहा है। मतलब हमने जो अचीव किया, जो सीखा, जो पाया, वो गुरु की वजह से पाया। लेकिन जब पा लिया उसके बाद हम इसे अपना एक्सपीरियंस बताने लगे या अपनी अचीवमेंट बताने लगे, गुरु की अचीवमेंट नहीं बता रहे। और फिर उसके बेस पे हमें जो फायदे मिल सकते हैं समाज से, वो फायदे लेने में हम गुरेज नहीं करते, वे मिल रहे हैं। ऐसे ही जब हम ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट अभियान हमने चलाया, मेरे संपर्क में से बहुत सारे लोग आए, क्योंकि हर किसी के जीवन में सामाजिक संघर्ष नहीं होता, अपनी निजी जिंदगी का संघर्ष होता है। तो जब सामाजिक संघर्ष हम करते हैं तब एक नेता की तरह सोचते हैं और एक पॉलिटिशियन को पढ़ते हैं, एक एजेंसीज को पढ़ते हैं, नैरेटिव्स को पढ़ते हैं, मीडिया को पढ़ते हैं। जब हम अपना निजी संघर्ष करते हैं तो हम जुगाड़ लगाते हैं। तो सामाजिक संघर्ष के तो बहुत सारी चीजें मेरे साथ जो भी लोग चले, ये पहले मेरे से पहले या मेरे साथ जैसे भी रहे, सबने सीखी। और सीखने के बाद एक टाइम के बाद अब उनका अपना एक एक्सपीरियंस हो गया। फिर वो एक स्टेज के बाद मुझे कहने लगे कि भाई आप गलत जा रहे हो, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कहता है आपको ये करना चाहिए। हमने शुरुआत की कि हम करेंगे, गुरु हमारी लाज रखेगा, हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, हमें फालतू का दिमाग चलाना नहीं है, हमारी नीयत, हमारा इरादा सही होना चाहिए। उसके बाद हमारे किसी भी दाव को किस रूप में सही करना है ये गुरु जिम्मेवार है। नहीं करना चाहता वो इसके जरिए हमें कुछ सिखाना चाहता है, ये भी गुरु चाहता है। गुरु हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमारा दाव सही नहीं पड़ने देना चाहता, ये भी गुरु जाने, अच्छा भी उसका बुरा भी उसका। हम नेक इरादा रखें। लेकिन ओवर द टाइम जब हमने ये चीजें महसूस की, जब लोग सीख जाते हैं, जब हम बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर वो सिखाना शुरू कर देते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि भाई ये चीज गुरु कर रहा है, हम जरिया मात्र हैं। अगर हमने कुछ सीख लिया इस दौर में, इसका मतलब ये नहीं है भी हम इसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट करने लगे और अपना दिमाग फालतू में चलाने लगे। अच्छा अब तो यहां तक तो हम पहुंच गए, आगे हम अपने दिमाग से काम कर लेंगे। जब हम चले थे तब हम जीरो पे थे, तब हमें कुछ नहीं पता था। तब हमारे को सिखाने वाला कौन था? तब हमारी चाल को सही डालने वाला कौन था? तब कौन सा एक्सपीरियंस होल्डर हमारे पास आया? कोई नहीं आया। तब भी चाल सही पड़ी, तभी यहां तक पहुंचे। तो वो कौन डाल रहा था? वो डाल रहा था गुरु।
अब गुरु ने यहाँ तक पहुंचा दिया, अब हम गुरु को ही शिक्षा देने चले, भाई ठीक है अब तुमने ऐसे करना है। अब हम गुरु के काम को कैलकुलेट करने लगे। अच्छा यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि गुरुजी अब आगे इतना दिमाग तो हम लगा लेंगे, बाकी तुम देख लेना। मतलब अब ये पूरा मतलब कमिटमेंट जो है वो गुरु के पूरा क्यों नहीं है। कट्टा तिंगड़दा किले दे जोर थे, और उसके बाद एक स्टेज के बाद कट्टा गई मैं खुद ही तिंगड़ लूँ, किले की जरूरत ही नहीं है और मैं अपने हिसाब से चलूंगा, किला अपने आप एडजस्ट कर ले मेरे हिसाब से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने शुरुआत की थी कुर्बानी की सोच से। भी ईरान के अंदर जो लोग कुर्बानी देने के लिए खड़े हो गए, ये कुर्बानी की सोच कहाँ से पनपती है। ये क्या है कि जब मान लो हम कोई स्टेप उठा रहे हैं, हमने जो अपने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किया, कोई स्टेप उठा रहे हैं, हमारे दिमाग में हमारी कैलकुलेशन कहती है भी यार ये स्टेप हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये सोच ले, मतलब मान के चले भी हम सोच रहे हैं भी यार ये स्टेप हम चल तो रहे हैं, ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। और क्योंकि हम गुरु के सहारे चल रहे हैं, भगवान के सहारे चल रहे हैं, अब अगर ये स्टेप जानलेवा हो सकता है, उसके बावजूद हम ये स्टेप उठा रहे हैं कि भाई गुरु जाने उसका काम जाने, मरते हैं तो मरे, हमें तो काम करना है। ये कुर्बानी की सोच है। इसमें किसी को मारना या अपने आप को मरने के लिए प्रस्तुत करना नहीं है। जो नेक इरादा है, उस इरादे को नेक रखते हुए अगर ये पोटेंशियल लगता है भी यहाँ पे जान का खतरा हो सकता है, तो उसकी परवाह ना करना, कुर्बान होने की सोच रखना है। ये हम जितना भी धर्म पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट पे है। इसमें ना तो ये भी कुर्बानी गैंग की लिस्ट में नाम लिखाओ जब आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। सपोज एडम ब्लॉक ने कहा भाई ये दंगा फसाद कर दो, इसमें तुम कुर्बान हो जाओगे, तो कुर्बानी जो होएगा उसमें नाम लिखाओ। तो ये सोच किसकी थी? ये सोच गुरु की नहीं थी, एडम ब्लॉक की थी, मैनेजमेंट की थी। उन्होंने कुर्बानी के लिए मतलब लहू लगा के शहीदी देना, अभी कौन कुर्बान होएगा। मतलब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने कुर्बानी देनी है, हमने ये सोच रहे हैं, हमने सोचना जो है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अगर ये काम जानलेवा हो तो हमें इस चीज की परवाह नहीं करनी है, हमारा इरादा नेक है। ऐसे में कई बार ये चीजें हमारे सामने आई, हमने सोच लिया, लेकिन जब काम हुआ तो होने के बाद हमें लगा यार हम वैसे ही सोच रहे थे भी इसमें मारे जाएंगे, हुआ तो कुछ है नहीं, हम तो वैसे डरे बैठे थे। मतलब हमारे मन में दूसरी सोच आती है कि हो तो कुछ रहा ही नहीं था, हमने तो बिना मतलब का हुआ बना रखा था भी हमें मौत हो जाएगी। लेकिन ये चीज जब दुनिया देखती है, दुनिया को लगता है भी यार ये पागल हो गए, सिर फिरे हैं, भी खाम पंगा ले रहे हैं। मसला जो कुर्बानी की सोच, ईरान के जो आम जनता सड़क पे आई और उनको लगा भी गिरने दो बम, भी हम मर जाएंगे, ये सोच धर्म से आई, सरकारी सिस्टम से आई या अंधभक्ति से आई, ये समझने की जरूरत है। और इस सोच में इरादा कितना नेक है और कितना नेक नहीं है। मतलब जब एक देश ने धमकी दे दी भी पूरी की पूरी सभ्यता आपकी खत्म कर देंगे जो हजारों साल पुरानी है, और वापस से आपको उस दुनिया में भेज देंगे जब पत्थरों में जिंदगी लोग जिया करते थे। अब ऐसे में लोगों ने अपने आप को बचाने की बजाय कुर्बान होना मंजूर किया। भी इतिहास हमें लड़के मरने के तौर पे देखे, इज्जत की मौत देखे, ना कि जलालत की जिंदगी देखे। ये एक सामाजिक दायरा भी है और आध्यात्मिक दायरा भी है। सामाजिक तौर पे आपके असूल इतने मजबूत हैं और उसको एक सोच मजबूती प्रदान करती है। वो सोच धर्म से पैदा होती है, और ये सोच खुद को कुर्बान करने की है या सामने वाले की जान लेने की है, दोनों में अंतर है। तो जो आम जनता सड़क पे उतरी वो खुद को कुर्बान करने उतरी। कितनी मैच्योरिटी है, कितनी होनी चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन जो सीख हमें मिलती है वो सीख ये है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी करते हैं, जो भी स्टेप उठाते हैं, उसका इरादा नेक होना चाहिए। उसमें इस बात के खतरे को हम नजरअंदाज करके चलें कि भी हमारी इसमें मौत हो सकती है। हाँ, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको पता हो आप पागलपन में मतलब ना जी तो कर ही दें और क्या, मरी जाएंगे इसी बढ़िया,
वो वाला काम नहीं, मतलब होशियारी भी जरूरी है, सोच समझ के काम करें, लेकिन ये डर की वजह से काम ना रुके कि भी हमारी इसमें मौत हो सकती है, हम किसी की जान लेने तो नहीं जा रहे। तो सच की लड़ाई में जो कुर्बानी की परिभाषा है वो कुछ इस तरह से मेरे समझ में आती है। बाकी आप अपने तरीके से इसको कैसे समझते हैं ये आप देखिए। इजराइल ईरान की जंग में जो चीज एक और सीखने वाली है वो ये कि ईरान ने भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमले किए, बहुत सारी मिसाइल दाग दी। इस सबसे पहले उन्होंने अपने आप को जंग के लिए तैयार किया। उनको पता था भी ये एक ना एक दिन ये लड़ाई उनके देश में आएगी ही आएगी, उन पे थोपी जाएगी। उन्होंने करीब पिछले 30-40 साल से इस लड़ाई की तैयारी की। लड़ाई की अपने आप को बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। दोनों में अंतर है। और उस लड़ाई के तहत उन्होंने वो लड़ाई लड़ी भी, और लड़ने के बाद एक असूल, एक संयम बना के रखा कि भाई कोई भी चीज वो मानवता के खिलाफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है भी उनके देश पे हमला हो गया, उन्होंने घोषणा कर दी भी अब तक तो परमाणु बनाया नहीं था, अब जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि असूल ये था भी वो कोई ऐसा हथियार नहीं बनाना चाहते जो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो परमाणु बम ऐसा है जो आदमी के कंट्रोल में चलने के बाद नहीं रहता, तो इसलिए वो अपने असूल के हिसाब से हथियार नहीं बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया भी नहीं। लेकिन अपने देश को बचाने के लिए डिफेंसिव चीजें खड़ी की उन्होंने, मिसाइलें बनाई, तो ये गलत नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई, कोई भी अभियान, कोई भी संघर्ष लड़ते हैं तो खुद को बचाने के लिए खुद को मजबूत करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी खुद के बचाव के लिए हम काम करें ही ना, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो सामने वाला आपको उकसा रहा है, वो आपको आपके असूल तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब उनके स्कूल के बच्चों पे हमला हुआ, स्कूल के बच्चे मर गए, एक बार नहीं 2-2 बार हुआ, अलग अलग जगहों पे हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने असूल तोड़ के स्कूल के बच्चों पे हमला करना शुरू कर दिया। उनके रिहायशी जो आम लोग हैं उनको मारा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दूसरे देश के आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनके मतलब धार्मिक स्थानों पे हमला हुआ, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने असूल तोड़ के उनके दूसरे देश के धार्मिक स्थानों पे हमला करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि असूल नहीं तोड़े, अपना नियंत्रण अपने दिमाग पे रखा, अपने दायरे से बाहर नहीं गए। जो सीख है भी, इतनी टेंस सिचुएशन, मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी एक देश जब उनकी टॉप लीडरशिप मारी गई, और पहली लेयर टॉप लीडरशिप मारी गई, दूसरी लेयर मारी गई, उसके बावजूद एक देश एक स्ट्रक्चर के तहत, एक असूल के तहत अपने असूलों को तोड़े बिना जंग लड़ता भी है और उस जंग को जीत की कगार पे लेकर भी आता है। वो अलग बात है भी, एक लिमिट है उसकी, उस लिमिट से आगे वो जा भी नहीं सकता। लेकिन तब जब उसको हमेशा दबोचा गया है या दबाया गया है, और ऐसे में हम देखते हैं भी ये भगवान की प्रेजेंस भी, ईश्वर कैसे कमजोर को भी ताकतवर बना के रखता है तब तक जब तक वो असूलों पे खड़ा है। तो उसका जो सहारा है, जो उसका सहयोग है ईश्वर का, वो दिखता नहीं है, जिसको मिलता है उसी को पता होता है। अब यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, हम अपने अभियान में देखते हैं कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं कि गुरु कर रहा है, हम जरिया हैं। हमारा कोई अपना अनुभव नहीं है, हमारा कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं है फालतू की। हम गुरु के भरोसे काम कर रहे हैं। हमारे दाव को सही डालना गुरु की जिम्मेदारी है। वो कब डलेगा? जब उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, जब उसमें हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के भले की होगी। डेरे में हमें यही सिखाया कि परोपकार ही धर्म है, इंसानियत ही जात है। तो हमारी जाति इंसानियत है, हमारा धर्म परोपकार करना है। जब तक हमारा उद्देश्य यहाँ तक है तब तक हमारे दाव को सही डालना गुरु की जिम्मेदारी है, और हम उसी के भरोसे खड़े हैं। कल को अगर कोई सामने से ऑफर करता है, सामने से आपको बोले कभी आपने तो बड़ा कमाल कर रखा है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा अनुभव है, बड़ा दिमाग है आपके अंदर, तो इस बात पे हवा मत ले जाना कि वास्तव में हमारे अंदर दिमाग है। कोई भी बोले तो आप उसको बोलो भी कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोरते, जो हमारे पीछे खड़ा है उसे देखो, हमें ना देखो। एक सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है
और लड़ाई जीती जाती है तो उसके जर्नैल को शाबाशी मिलती है, सैनिक को शाबाशी जर्नैल देता है, जनता नहीं देती। जनता शाबाशी जर्नैल को देती है, भी उसकी प्लानिंग है। तो हमारे वाले केस में प्लानिंग हम नहीं करते, गुरु करता है। इसलिए जब तक हम अपनी हस्ती के लिए नहीं दौड़ रहे तब तक गुरु की हस्ती है। जब हमने अपनी हस्ती घुसा ली, यहां गुरु अपनी हस्ती से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो खड़ग रह नहीं सकती, या तो हमारी हस्ती रह सकती है या गुरु की हस्ती रह सकती है। हम अपनी बनाएंगे तो गुरु की नहीं रहेगी, गुरु की बनाएंगे तो अपनी नहीं रहेगी, तो दोनों में से एक रह सकती है। तो हम जो ईरान इजराइल जंग है, इस जंग से ही एक इंपॉर्टेंट चीज सीखें कि अपने असूलों पे बरकरार रहना, और ये असूल बड़ी सिचुएशन में भी टूटने नहीं चाहिए। अपनी हस्ती कायम करने के लिए नहीं दौड़ना, ये सोच हमारे मन में अब अकेले बैठे भी आनी चाहिए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है गुरु कर रहा है, और हमारा इरादा हमेशा नेक रहना चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है। मतलब बेशक से सामने वाला कितना ही बुरा है, कई बार होता है, मान लो हम उदाहरण देते हैं कि एडम ब्लॉक एक के बाद एक गलती कर रहा है, मतलब वो काम उन्होंने किया जो नीचता की हद तक हो, या नीचता और मतलब नीच से नीच काम वो कर रहे हैं। लेकिन कितना ही नीच काम वो करे, शिष्य का धर्म है वो ईश्वर से, अपने गुरु से उनके लिए सद्बुद्धि मांगे। हमारे को अरदास यही दी गई है ना, भी जिसको जैसे देनी है समझ, जो सद्बुद्धि देनी है वो जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी है। हम अपनी सोच में किसी के लिए सजा नहीं मांग सकते। हम ये नहीं कह सकते हे मालक हे सतगुरु भी इसका सर्वनाश कर दे, इसने ये सब कुछ किया है। वो आपके अंदर से भावना उठती है, आक्रोश में उठती है, गुस्से में उठती है, उसके लिए पिताजी ने अरदास बनाई भी रात को सोने से पहले आप माफी मांगो, भी किसी का बुरा सोचा गया हो, कोई बुरे विचार आए तो उसके लिए माफी हम रात को सोने से पहले मांगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस बात को जायज ठहराएं कि हम किसी का बुरा मांग रहे हैं, चाहे वो कितना ही नीच क्यों ना हो। हमें भजन बना के परम पिताजी हजूर पिताजी ने दिया है भी सब जीवों से प्रेम करो, घर मालिक को पाना है। तो हमारा उद्देश्य मालिक को पाना है, तो हमें सब जीवों से प्रेम करना है। जो इस दुनिया में सबसे पापी इंसान है वो भी ईश्वर की संतान है, और उसको भी मतलब उसको चाहे वो कितना ही पाप कर रहा है लेकिन ईश्वर का वो बच्चा है, और एक स्टेज पे उसका भी उद्धार मालिक को ही करना है, हमें नहीं करना। तो हम कभी भी ये ना मांगे भी इस बंदे को सजा मिले, इसका उद्धार ना हो। एक तरह जब हम सजा मांगते हैं तो हम यही मांगते हैं भी इसका उद्धार ना हो, और ये मांगना ईश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाना है भी उसकी सोच के, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही यही है संतों का कि ईश्वर के बच्चों को यहाँ से समझा बुझा के सच्चे रास्ते पे ले जाके उनको मोक्ष दिलाया जाए। तो कुछ ऐसे ही चीजें हैं, इस दायरे में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। अब आगे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, एक अभी किसी ने सवाल पूछा मेरे से लाइव से जस्ट पहले, बोले जी आप हजूर पिताजी कहते हैं भी हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, जबकि आप ये दावा कर रहे हो भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। तो भी आप जब हजूर पिताजी को विश्वास है तो आपको विश्वास क्यों नहीं है? और आप जब हजूर पिताजी को विश्वास है तो कोर्ट के तरीके से काम होने दो, आप बीच में टांग अड़ाई क्यों रहे हो सकता है भी आपके पास भी ये सवाल आया हो। ये अभी मेरे से लाइव से जस्ट पहले किसी ने पूछा। तो इस चीज को समझिए, हजूर पिताजी ने कहा कि हमें न्यायपालिका में भरोसा है। न्यायपालिका जुडिशियल सिस्टम है, करप्शन जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। करप्शन न्यायाधीश जो जज बन के बैठे हैं लोग उनमें है, जो कर्मचारी हैं उनमें है। सिस्टम में करप्शन तब होता है जब कानून इस दिशा में बना हो कि जो बुरे लोगों को, जो गुनाह करने वाले लोगों को बरी करता हो और सच्चे लोगों को तरीके से फंसाता हो। जब सिस्टम इस तरह से काम करता हो तब हम कहते हैं न्यायपालिका भ्रष्ट है। जब हम कहते हैं न्यायपालिका भ्रष्ट नहीं है, न्यायाधीश
जो है वो भ्रष्ट हो सकता है। कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो ईमानदार हैं और ऐसे भी न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो ऐसा नहीं है भी सच्चा आदमी न्यायाधीश हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो हजूर पिताजी ने ऐसे भजन भी बनाए हैं, उन भजनों में लिखा है कि भाई न्याय की कुर्सी पे बैठ के अन्याय की कलम चलाएं, मतलब अन्याय करते हैं तो न्यायाधीश के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में ये चीज भजनों में लिखी है भी आज ऐसा दौर है कि न्याय की कुर्सी, मतलब न्याय की कुर्सी पे बैठ के अन्याय की कलम चलाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं इस दौर में। तो ये हजूर पिताजी के वचन हैं। आप पता क्या, लोग बाल की खाल निकालते हैं और वो तरीके से वो आपको एक बहाना देते हैं भी आप इससे बाहर निकल जाओ, भी हम इससे बाहर नहीं निकलने वाले। एक भाई ने अभी कमेंट किया था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, थोड़ा सा पढ़ा था, अभी कोई लड्डू का डब्बा कुछ ऐसा कार्टून दबा दिया है कहीं पे। तो अगर सुन रहे हो तो मुझे दोबारा भेजना, या फिर कोई देख रहा हो भाई तो कॉपी पेस्ट करके दोबारा डालना कमेंट। ये स्क्रॉल होते रहते हैं ऊपर, तो कमेंट दोबारा पढ़ते हैं क्या था, वो पूरा पढ़ नहीं पाया। तो अब सवाल है कि हम आगे करें क्या, किस दिशा में जाएं। हमने इस चीज पे विचार किया भी, देखो लीगल चल रही है, सब कुछ चल रही है। हमें लगता है कि हम एक स्ट्रक्चर पे काम करें, जैसे ईरान के सुप्रीम ने किया। मतलब ईरान के सुप्रीम ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। उस स्ट्रक्चर में जो उनकी सोच है देश पे कुर्बान होने की, ये सोच जन जन में आ गई। इसमें ईरान का सुप्रीम जीवित रहे या मर जाए, उससे वो सोच प्रभावित नहीं होती। मतलब जो सोच है वो धर्म से इंस्पायर्ड है और इस रूप में वो देश के हर एक नागरिक तक पहुंची है कि वो नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो हम अब जो सोच रहे हैं भी आगे हम काम करें, वो इस रूप में काम करें कि हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करें और इस स्ट्रक्चर को इस तरह से किए भी सोच जो है, मतलब हजूर पिताजी की जो सोच है, ये सोच इस रूप में एस्टैब्लिश हो भी ये लंबे समय तक चले। मतलब देखो समाज का सृष्टि का एक नियम है, जो आएगा वो जाएगा भी। उमर किसी का, अमर पटा किसी का नहीं लिखा। तो संतों के साथ भी ये होता है। तो लंबे समय में अब हम कहें जी ईरान का सुप्रीम मर गया, तख्ता पलट जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे, लोग लड़ मरेंगे आपस में, नई सरकार बना देंगे। जबकि ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सोच इस्लामिक रेवोल्यूशन के जरिए उनके देश में पनपी, वो सोच को कोई तोड़ नहीं पाया और उस सोच को वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ऐसी सोच है ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज पे काम करें कि हजूर पिताजी की अपनी सोच क्या है, और इस सोच का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम कोई भी अपना काम करें उसको इवेल्युएट कैसे करें, मतलब कैलकुलेट कैसे करें भी हम सही दिशा में हैं। और ये हम तो चलो ये कहें भी हमें गुरु मिल गया और हम गुरु के भरोसे सब कुछ करेंगे, लेकिन दुनिया को जब हम ये चीज सिखाएंगे तो दुनिया हमारे गुरु के भरोसे स्टेप नहीं उठाएगी। दुनिया आपकी सोच पड़ेगी और इस सोच के पीछे का आधार पड़ेगी। वो आधार ये कह के नहीं दिया जा सकता भी गुरु के भरोसे जो करना है कर दो। वो रूहानियत के दायरे में तो आता है, लेकिन सामाजिक दुनियावी दायरे में हम इस कॉन्सेप्ट पे लंबे समय तक लोगों को कह नहीं सकते। तो ऐसे में हमें एक स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए भी। ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें हम इवेल्युएट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें कि भी कोई भी काम हम करें उसके पीछे हमारी सोच का आधार क्या है। और ये आधार आध्यात्मिक दुनिया के आधार पे है और सामाजिक दुनिया के आधार पे भी है और कानूनी आधार पे भी है। क्योंकि समाज में जो नैतिकता है, कानून इस किसी भी देश का कानून है, वो उस देश की नैतिकता को संरक्षण देता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। जबकि जो गार्जियन है, उस नैतिकता का माता पिता है, वो धर्म है और धर्म कानून से बड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जो धर्म को समझाने वाले हैं वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता ही नहीं है भी धर्म क्या चीज है। तो हम इस तरह से काम करेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि हमारी जो सोच है वो किस बेस पे पनपती है और कैसे इस सोच में अगर स्वार्थ ना हो
इरादा नेक हो, इंसानियत के भले के लिए हो, सामाजिक हित में हो, तो कैसे ईश्वर इसमें सहायक होता है। ये एक लॉजिक है। ये ऐसा नहीं है भी हवा में हम कहें जी रूहानियत है भी हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि दुनिया सारी रूहानियत के हिसाब से नहीं चलती। दुनिया समाज के हिसाब से चलती है, लॉजिक के हिसाब से चलती है, डिप्लोमेसी है। हमने आपको बताया, मान लो एक एजेंट है या एक देश का सैनिक है, सिपाही या ट्रेंड कमांडो या कुछ भी कहो, स्पेशल ऑफिसर है, वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है अपने देश को बचाने के लिए, और उसकी सारी प्लानिंग उसके एक्सपीरियंस पे है, उसके देश के सिस्टम के बलबूते है। लेकिन उसकी जो सोच है भी ये प्लानिंग कामयाब हो, इसके पीछे उसे ईश्वर का सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट उसे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी सोच का आधार क्या होना चाहिए, उसकी प्लानिंग का आधार मतलब उसके पीछे की भावना क्या होनी चाहिए, और कैसे ये भावना कैलकुलेट हो गई भी, कब पता चलेगा भी ये भावना अब गलत हो गई, अब ये सही है। तो ये चीज एक स्ट्रक्चर के तौर पे ढले, और उस तरह से हम, मुझे लगता है, आगे बढ़ सकते हैं, और उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो जो भी आपको मेरी बात कितनी समझ आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश कीजिए कि समझने की कोशिश, और नहीं समझ आए तो हम इस पे दोबारा डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं पिछले कुछ दिनों से इसी चीज़ पे काम कर रहा था, और उसमें हमने कुछ चीज़ें पेन डाउन की हैं, लिखी हैं कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ होती है और उसके पीछे का ये लॉजिक है। हालांकि वो अभी कंक्लूजन पे नहीं है, भी हम अंजाम तक नहीं पहुंची है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और एक स्टडी कह सकते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्पिरिचुअल स्कॉलर्स हैं, तो हम उस बेस पे काम करेंगे। आप भी अपने तरफ से सोचना। ये कमेंट लिखा है, श्री गंगानगर के पदमपुर रोड पर स्थित नामचच्चा घर के कमरे के फर्श में लगभग एक छोटा कार्टून लड्डू दबाकर कल फर्श लगाया गया है। और ये किसी ने जानकारी दी है, मतलब अब ये अजीब है अगर ये बात सच है। देखिए, किसी ने जानकारी दी है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो बात उठी है। अब एक नामचर्चा घर है, और नामचर्चा घर के कमरे में लड्डू का डब्बा दबा दिया और ऊपर फर्श लगा दिया। अब जाहिर सी बात है उसमें लड्डू तो नहीं होंगे, लड्डू होंगे बस सिर्फ लड्डू नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। क्या होगा पता नहीं, और ये दबा के फर्श क्यों लगाया गया पता नहीं। अब इसको आप तंत्र मंत्र समझ लो, इसको आप कुछ ऐसा समझ लो कि किसी ने कुछ छुपाया है, कुछ भी समझ लो। तो अगर ये एक जगह तो हो सकता है किसी और नामचर्चा घर में भी हुआ हो। तो मेरे हिसाब से जो भी भाई ये हैं, तो अगर उनकी ये जानकारी पुख्ता है तो आप अपने लोकल को, जो भी कंसर्न पुलिस है, डिपार्टमेंट है, उसको आप फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे दें कि भाई कुछ ऐसा है, और कोशिश करें इस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रहे। जैसे हर जिले के एक एसपी का ऑफिशियल नंबर होता है, जो एसएसपी या एसपी होता है उसका ऑफिशियल नंबर होता है, उस नंबर पे एक एसएमएस डाल दें। जैसे आपने ये एसएमएस यहाँ पे मैसेज डाला है, यही एसएमएस उधर डाल दें। नीचे लिख देना भी ये सिर्फ एक सूचना है, संबंधित अधिकारी अपने हिसाब से इसको देख लें। तो भी क्या हो सकता है वो खुद देख लें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहते हैं, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़ लेंगे। कुछ उनको लगेगा प्रोडक्टिव है तो काम कर लेंगे, नहीं भी होगा, कल को कुछ 19-21 हुआ भी तो आपके पास भेजा हुआ मैसेज पुलिस को अकाउंटेबल बनाता है भी हाँ उनके वो जानकारी थी। या दूसरे शब्दों में कहें इंटेलिजेंस की भाषा में, जब भी कोई चीज़ ऐसी कोई घटना घटती है तो वहाँ पे एक सवाल उठता है भी रेड फ्लैग, मतलब ये एक रेड फ्लैग है भी, लाल झंडा है भी, खतरा है, कुछ गड़बड़ है। तो जहाँ जहाँ रेड फ्लैग उठाए होते हैं वो रेड फ्लैग फिर जांच के दायरे में आते हैं। तो ठीक इसी तरह जब आप ये जानकारी आपके पास है तो आप एक रेड फ्लैग उठा लें, मतलब एसएसपी के ऑफिशियल नंबर पे एसएमएस भेज दें और नीचे लिख दें कि भाई ये हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। संबंधित अधिकारी जो भी कुछ है आप अपने हिसाब से देख लें, हमारे हिसाब से ना देखें। चलो ये तो एक मैसेज हो गया। तो फाइनली हम कंक्लूड करें कि हम इस दिशा में काम करेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और ये स्ट्रक्चर किसी आदमी के जीवित रहने या ना रहने से, किसी लीडर के होने
या ना होने पे निर्भर नहीं करेगा, जैसे हम ईरान में देख रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें लगता है कि अगर हम डेवलप कर पाए, एक ढांचा बना पाए, और फिर इस ढांचे में अगर हमारी सोच फिट होती है, मतलब एक फॉर्मूला कह दें, अगर इसमें हमारी सोच फिट हो जाए तो ये सोच दुनिया को समझानी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और ये चीज हम हजूर पिताजी की सोच को पहुंचा भी पाएंगे। और जब दुनिया इसमें देखेगी भी ये प्रेम पे आधारित है, अहिंसा पे आधारित है, धर्म की वास्तविक सोच पे आधारित है, इसमें कोई धर्म का व्यापार धंधा नहीं है, तो हमें लगता है कि हजूर पिताजी की सोच ज्यादा दूर तक जा सकती है। बजाय हम सिर्फ ये कहें हमारा गुरु भगवान है या सब कुछ वो कर देगा, वो एक बात हमारे ऊपर तक तो समझ आती है, लेकिन दुनिया इसको इस निगाह से नहीं देखती है। दुनिया आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच को देखती है। ठीक वैसे ही जैसे ईरान को लोगों ने देखना शुरू किया। जिन लोगों ने बिजनेस के तौर पे देखा वो अलग है, जिन्होंने राजनीति के तौर पे देखा वो अलग है, जो देशभक्ति के पैरामीटर में देख रहे हैं वो भी अलग है। लेकिन जो हम जब अब स्टडी कर रहे हैं धर्म को लेके, तो हम अगर उस नजरिए से देखें भी, एक सोच देश पे कुर्बान होने की और अपना बलिदान देने का जज्बा, ये जानते हुए भी इसमें मौत निश्चित है, लेकिन जो कदम उठाया गया वो इस उद्देश्य से उठाया गया भी हमें जिल्लत की मौत नहीं मरना है, इज्जत की मौत मरना है, जलालत की जिंदगी नहीं जीनी है, और छुपके नहीं रहना है, और अपने देश के लिए, अपने धर्म की सोच, जिस आइडियोलॉजी पे, जिस बैटल ऑफ करबला में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो रिश्तेदार थे या वारिस थे या कहें उनके आगे जो पीढ़ी थी उनकी, उन्होंने जो संघर्ष करके अपना बलिदान दिया, उस सोच को जीवित रखा और उसके बेस पे खुद को बलिदान के लिए तैयार किया। और ये सरकारी सिस्टम किस रूप में ईरान के अंदर काम करता है कि हर बच्चे में वो सोच ना सिर्फ है बल्कि उस सोच की मजबूती भी है। तो मतलब उनका एक स्ट्रक्चर होगा, जिस स्ट्रक्चर के तहत ये सारा काम वो करते होंगे, तभी ये देश के बच्चे में आई है। तभी जहां पे 1 लाख लोगों की डिमांड है वहां पे 10 लाख लोग आ रहे हैं, या 10 की डिमांड है वहां 1.25 करोड़ आ रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं आ रहा। तो हम भी इसी दिशा में ये सीख लेते हुए काम करेंगे। हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। आपको जो लगे, जैसे लगे भी कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, सोच का, आइडियोलॉजी का, पैसे का नहीं, जैसे दिया जा सकता है आप वैसे अपना कंट्रीब्यूशन करें। हमें लगता है कि डिस्कशंस होनी चाहिए। आपको लगता है भी आपको मेरे पास आना चाहिए या मिलना चाहिए हमें, तो आप कोई भी मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी आ सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशंस कर सकते हैं, चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर इसको हम कोशिश करेंगे एक मतलब कॉन्सेप्ट के तौर पे प्रस्तुत भी करें। तो देखते हैं कहाँ तक कामयाबी हमें मिलेगी। तो हम अगले स्टेप पे यहाँ पे काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई लोगों तक पहुंचे, सच्चाई समझ आए। दुनिया में जो अशांति फैली हुई है वो शांति आए, लोग सुधरें, मालिक सबको सद्बुद्धि दे, और ये उसकी मर्जी है, वो कैसे दे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने गुरु से अपना प्रेम ओढ़ निभा गए, जो इंसानियत की राह पे शहीद हो गए। मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।